गुरु की सेवा मिली है ना, गौ माता की सेवा मिली है ना, संत की सेवा मिली है, सदगुरु की सेवा मिली है, किसी को आप प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो सेवा यदि आपको मिली है उसका फल मिलता। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे और उन्होंने जाते जाते एक बहुत अंधेरा सा होने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले अब मुझे विश्राम करना है, तू कोई स्थान देख ले विश्राम करने का। बाले ने विश्राम करने का स्थान देखा और स्थान देखकर बाले ने कहा, गुरुजी विश्राम करने का स्थान तो है, पर एक टूटा सा झोपड़ा है, टूटा सा मकान है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें ये मकान भी चलेगा, हमें ये झोपड़ा भी चलेगा, चलो। अब गुरु की दृष्टि में कोई जरूरी है कि महल होगा तो ही श्रेष्ठ होगा, झोपड़ा होगा तो भी श्रेष्ठ। बड़ा महल हो उसमें ज्यादा भजन होता है, या छोटा झोपड़ा हो उसमें ज्यादा भजन होता है। ये झोपड़े और महल से मतलब नहीं होता, उसमें रहने वाले जो जीव हैं, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें रहने वाले जो परिवार के लोग हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि रहने पर भजन कितना हो रहा है, रहने पर कीर्तन कितना हो रहा है। उसमें रहने वाला भगवान की अविरल भक्ति को कितना धारण कर रहा है। दर्पण में मुख नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। यह अंदाजा आपकी जिंदगी में लगा कर रखना। दर्पण में केवल मुख देखोगे तब तक मुख है, दर्पण में परमानेंट तुम्हारा मुख है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। दर्पण में मुख नहीं होता और इस संसार में सुख नहीं होता। देखोगे तो दर्पण में मुख दिखेगा, और अगर दिल से देखोगे तो 5,000 की नौकरी में भी सुख दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। जितने लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ, बणी की जीजी और बणी के जी जाओ, जरा अच्छे से बोलना, समझदारी से बोलना। शिव पुराण सुनने से पहले जितने महाराज तुमको कथा सुनाते थे वो 7 पीढ़ी की बात करते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे? 7 जन्म की बात करते थे कि नहीं करते थे? केवल शिव महापुराण में ही तुमने 71 पीढ़ी सुनी है। इसके पहले सुनी क्या कि कोई भागवत में, रामायण में, गीता में वर्णन किया हो कि 71 पीढ़ी का वर्णन केवल शिव महापुराण के अंतर्गत, विदेश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन किया गया कि ये। और अगर पुराण भी नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाओ, जहां पर पत्थर पर अंकित लिखा है कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने वाला, सुनने वाला अपनी 71 पीढ़ी को तार देता है। यह वहां उज्जैन की भूमि पर भी लिखा हुआ। आप अध्ययन तो करो, आप पढ़ो तो क्या लिखा है। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते बोलते देवऋषि नारद पहुंच गए इंद्रलोक में। जब देवऋषि नारद इंद्रलोक में पहुंचे, देवऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी, बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही थी। एक अप्सरा देवऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था वपु। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। वपु। कौन सी अप्सरा है? वपु। एक वपु नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीसगांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे। नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था। उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख, भभूति कुंड में गिर गई थी तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक में नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल।
आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना, कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो वहां के हॉस्पिटल की है। फिर वो कहेगा जब तुम वहां दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते। फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा, तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। शिव तत्व कैसे प्राप्त हो, हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं, तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है, तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए, तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। मैं आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं, और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बपू, देव ऋषि नारद ने देखा कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर खड़ी है और भगवत स्मरण में डूबी हुई है। उसके मस्तक के तिलक से पहचान गए नारद जी की ये शिव भक्त है, ये शंकर की उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाली है, ये शंकर की उपासक है। उसकी पहनावे से, उसके चेहरे से पहचान गए कि ये शंकर की उपासक है। जो शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पर खुद चमक आ जाती है, अपने आप चमक आती है, अपने आप उसका ग्लो बन जाता है। उसको ज्यादा कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महादेव को इतना रगड़ के आती है। तैतीस कोटि देवताओं के मंदिर में सबसे ज्यादा चकाचक आज के जमाने में महादेव ही हैं। हर सोमवार को 3 तरह का प्रसाद आ जाता है, और खूब आनंद में सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहते हैं। और शिवरात्रि पड़ गई या प्रदोष पड़ गई तो रात को भी नहाते रहते हैं, आराम से बैठे हैं। इसलिए पार्वती भी उनसे दूर हाथ जोड़ के बैठी, नहाते रहो, नहाते रहो, हाथ जोड़ के पीछे बैठी है। नंदी भी बाहर है, नंदी ने कहा हम तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा पानी हम पे चढ़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे, तुम ही नहाओ। गणेश जी कार्तिकेय भी साइड में, पिताजी हैप्पी फादर्स डे, तुम ही नहाओ, हम पीछे, तो भी नहीं जाते। अकेले महादेव अलमस्त, अकेले। जब तुम घर से फ्री हो जाते हो
लोटा भर कर जाते हो। हर हर श्री शिवाय बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। और बाबा को प्रणाम कर कर नंदी के कानों में बोल कर नंदी शाम को महादेव जी को घुमाने ले जाए तो बनी में कोयले की खदान के पास मेरा ही घर है, अच्छे से रुक जाना, नहीं तो कोयले में आग लगा के धुआं करके रोक लूंगे। तो सोच लो नंदी हाथ ठीक है। शिव तक महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है देव ऋषि नारद बप्पू के पास में गए। बप्पू अप्सरा के पास में देव ऋषि नारद ने जाकर कहा, पांच फरवरी से 9 फरवरी तक झारखंड में जमशेदपुर में काजू बागान में कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक। पतालेश्वर शिव महापुराण कथा सुनना, उसको 5 दिन की है। जो नीचे नहीं बैठ पाते वो भी अच्छे से सुनना, और उस बीच में तुम करके देखना जो उपाय उसमें बताए जाए। हड्डी की मजबूती के लिए जो बताया जाए उसको करना। और 5 दिन के बाद एक मैसेज जरूर डालना कि हमारे पांव चलना प्रारंभ हुए कि नहीं हुए, हमारा वॉकर छूटा कि नहीं छूटा, हम लोग अच्छे से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, और बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे। सुनो उस कथा, पतालेश्वर महादेव कथा, पतालेश्वर शिव पुराण कथा 5 दिन चलेगी वो। 5 तारीख से 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आए, जमशेदपुर झारखंड। और जो झारखंड के लोग हैं वो सुने अपने जीवन की एक सार्थकता से। कोई नहीं कर सकता, बप्पू तुम कर सकती हो, चलो। बप्पू ने कहा क्या काम है? दुर्वासा ऋषि का तप साधना को तोड़ना। उसमें तो वो श्राप दे देंगे, हाँ, पर आपका चेहरा बता रहा है कि आप वो तप साधना को तोड़ने के बाद भी आपके चेहरे पर कोई सल नहीं आएगा, आप झेल सकते हैं। घर में जो बहन भाई होते हैं, एक बहन भाई ऐसा होता है जो सबकी सुनने को तैयार रहता है। ए भैया तू चले जा, पापा मारेंगे, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तेरे को क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तू है ना बहुत, तू पापा को पटा लेगा हो, तो पापा को अच्छे से रिझा लेगा। कोई कोई बहन ऐसी होती, कोई कोई बुआ, काका, काकी, नाना, मामा, मामी, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है परिवार में, उसको आगे कर दिया जाता है। तू चले जा, उसको गॉड गिफ्ट होता है। जैसे भीम, एक राक्षस खाने के लिए आया, मेरा आहार है, भोजन दो। कुंती ने मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी। कोई नहीं गया। पांडु कुमार ने भी मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा। दोस्त ने रख लिया, बचा एक भीम अकेला। भीम को आगे कर दिया, तू चले जा। पर उस पर गॉड गिफ्ट थी, राक्षस उसे खाने आया तो वो राक्षस को निपटा दिया। किसी किसी को गॉड गिफ्ट होती है। कोई कितनी आप शब्द कह दे, कोई कितना ही ताना दे दे, कोई कितनी गाली दे दे, कोई कितना ही बोल ले, वो निठल्ला बड़ी आराम से सुनता रहता। पापा बोलो, पापा भी कह देते कैसी औलाद पैदा करिए तूने, तुम माँ भी कह देते। उसने अपनी वाणी से दुर्वासा ऋषि के पास में खड़े होकर गाना प्रारंभ करा। जब वाणी से गाना प्रारंभ करा, जैसे ही उसने गीत गाया, गाते से ही दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए, क्रोध में आ गए। क्रोध, ये कौन है जिसने मेरे तप को, मेरी साधना को, मेरी आराधना को तोड़ दी? बप्पू अप्सरा को देखकर क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, और क्रोध में आकर उन्होंने बप्पू अप्सरा से कहा, अप्सरा तुम मेरे तप बल को तोड़ने के लिए आ गई? मैं तुझे श्राप देता हूं, 16 साल तक तू पक्षी बनकर घूमेगी। सोलह वर्ष तक तू पक्षी बनकर घूमेगी, ये मेरा श्राप है। बप्पू अप्सरा की आंख में जल भर गया। दुर्वासा जी से कुछ नहीं बोली। जिसका त्रिपुंड मस्तक पर लगा था, जिसका वो गुणगान करती थी, उस शिव को याद किया। शिव को तुम्हें अगर कोई गाली दे, शंकर के भक्तों से निवेदन है, शिव के उपासकों से निवेदन है, कोई तुम्हें गाली दे तुम जवाब मत दो। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना है, तुम्हारा जवाब वो रब देगा, तुम्हारा जवाब वो भोले
नाथ देगा। तुम्हें जवाब नहीं देना, नहीं सोचना। बप्पू को श्राप लग गया, तू 16 साल तक पक्षी बनेगी। बप्पू आंखों में नीर भर ली। जवाब किसी ने नहीं दिया, जवाब दिया महादेव ने। दुर्वासा के सामने प्रकट हो गए, इसको कोई वर दीजिए। श्राप लगा, मान रहा हूं, पर इसे वर दो। वर दिया। 16 साल के बाद एक बाण इसको लगेगा, उससे इसके प्राण छूट जाएंगे और ये फिर अप्सरा नहीं बनेगी, फिर देवी बन जाएगी। ये शिव कृपा। फिर ये अप्सरा नहीं बनेगी, ये देवी बन जाएगी। पक्षी बनकर उड़ रही थी। कुरुक्षेत्र का मैदान था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का मैदान था, उड़ रही थी। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, वो बाण गलत दिशा में चले गया और पक्षी को लग गया। वो पक्षी गर्भ से थी, गर्भ में उसके 4 अंडे थे, 4 बच्चे थे। जैसे ही उसके प्राण छूटे, नीचे गिरी, उसके गर्भ से 4 अंडे बाहर निकल गए। पक्षी, अप्सरा, बपू, शंकर की उपासक, उसकी आंख में से जल बह रहे। मरते समय मैं तो चली जाऊंगी, पर ये मेरे 4 बच्चे जो नीचे अंडे के रूप में गिरे हैं, इनका क्या होगा। उस स्थान पर शंकर भगवान प्रकट होकर बप्पू से कहते हैं, बप्पू तूने मेरे ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाया है, मैं 71 पीढ़ी तक का ध्यान रखता हूं, तू क्यों चिंता करती है। तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ पांडव है। युद्ध के मैदान में घोड़े दौड़ेंगे, हाथी दौड़ेंगे, और मेरे बच्चे 4 अंडे यहां पड़े हैं, 4 बच्चे पड़े हैं, ये तो उस कुचा जाएंगे, मर जाएंगे। शिव जी कहते हैं, तूने जल चढ़ाया है, चिंता मत कर। जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मर भी जाता है तो उसके बच्चे की देख रेख भी शिव करता है। मैं हूं, तू क्यों चिंता करती है, मेरे बच्चों का क्या होगा। चिंता मत कर। जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मर भी जाता है तो उसके बच्चे की देख रेख भी शिव करता है। मैं हूं, तू क्यों चिंता करती है, मेरे बच्चों का क्या होगा। शंकर भगवान ने इशारा करा, देख नीचे क्या हो रहा है। अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ते से ही हाथी के गले में जो घंटा था वो नीचे गिरा। घंटा गिरते से ही अंडों के ऊपर गिर गया। 4 अंडे घंटे के नीचे दब गए। पूरा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का। युद्ध समाप्त भी हो गया कुरुक्षेत्र का। तब वहीं से, उसी स्थान से एक गुरु बाबा का निकलना हुआ, जिनका नाम था शमीक ऋषि। शमीक बाबा ने देखा हाथी का घंटा अच्छा है, इसको लेकर जाता हूं, मंदिर में निर्मित करेंगे। घंटे को उठाया तो नीचे से चिड़िया के उस पक्षी के 4 बच्चे मिले, जिसको शमीक बाबा अपने साथ ले गए। शिव जी ने उस बप्पू से कहा, देख बप्पू अप्सरा, जो शंकर की शरणागति में रहता है उसके बच्चा क्या, उसके 3 तिल मात्र की रक्षा शिव करता है, शिव करता है। बप्पू के 4 बच्चों की रक्षा भी शिव कर रहे हैं। बप्पू तो गई, पक्षी योनि से छूट गई, बप्पू तो गई, पक्षी योनि से छूट गई, रक्षा कर रहे हैं शिव। कैसे रक्षा करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, ये उनके ऊपर। जन्म मरण परण, जन्म मृत्यु और विवाह, ये 3 शिव जी ने अपने पास में रखा। किसके साथ शादी होगी, कौन पति बनेगा, कौन पत्नी बनेगी, ये उसको मालूम है। तुम 10 लड़के देख लो, पर जिसके साथ उसने संबंध जोड़ा होगा उसी से होगा। तुम कितना ही रो लो, मेरी किस्मत में ये लिखे है, और पति कितना भी गुस्से में कह दे, मेरे तो भाग फूट गए तो तू मेरे पास आई, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो भगवान भोलेनाथ की लीला है। गणेश जी महाराज का अवतरण हुआ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत भगवान श्री गणेश जी महाराज का। बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में शिव महापुराण की कथा भाव से चल रही है, जो कि 2 फरवरी तक यहाँ चलेगी बणी में, और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक झारखंड काजू बागान में 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश, रामाभार स्तूप के पास 1 बजे से 4 बजे तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कथा होगी। फिर 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक। हरियाणा वालों के भाग्य हैं, उत्तर प्रदेश झारखंड के भाग्य हैं, ये कथा आप लोगों को मिली है, वो कथा रहेगी। फिर 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में बड़े आनंद के साथ होगा, जिसमें आप सब आमंत्रित हैं। बाबा के सुंदर अभिषेक पूजन और शिव महापुराण की कथा में। हर हर